तुम्हें लगता है कुछ छूट रहा है, असल में तुम खुद छूट रहे हो। तुम्हारे हाथ में जीवन नहीं है, तुम्हारे हाथ में डर है, और डर के हाथ में तुम हो। तुम कह न सकोगे कि तुम डरते हो, तुम बोल न सकोगे कि तुम भीतर से कांपते हो, क्योंकि वो न समझेंगे। उन्होंने तैयारी कर ही ली है हंसने की, उन्होंने तैयारी कर ही ली है तुम्हें कमजोर कह देने की। और तुम भी क्या करते हो? तुम भीड़ की तरफ दौड़ते हो, तुम शोर की तरफ दौड़ते हो, तुम तमाशे की तरफ दौड़ते हो। क्यों? क्योंकि अकेले में तुम्हें अपना खालीपन दिखाई नहीं पड़ता। अकेले में तुम्हें बस बेचैनी दिखाई पड़ती है, और बेचैनी से तुम डरते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डर दुनिया की वजह से नहीं, तुम्हारा डर तुम्हारी ही वजह से है। तुम्हारा डर तुम्हारी तुलना की वजह से है, तुम्हारा डर तुम्हारे भीतर बैठे हुए हीनता के कीड़े की वजह से है। मैं तुम्हें एक बात साफ कह देता हूं, छूट जाने का भय घटना का भय नहीं है, छूट जाने का भय अपने आप का भय। तुम्हें डर है कि कहीं मैं ही न छूट जाऊं, तुम्हें डर है कि कहीं मैं पीछे न रह जाऊं, तुम्हें डर है कि कहीं मैं बेकार न साबित हो जाऊं। और यह डर तुमने खुद नहीं बनाया, ये डर तुम्हें सिखाया गया, ये डर तुम्हें दिया गया, ये डर तुम्हारे भीतर डाला गया। किसने? भीड़ ने, परिवार ने, समाज ने, परंपरा ने। तुम्हें बचपन से बताया गया दौड़ो, अगर दौड़े नहीं तो हार जाओगे, अगर हार गए तो कोई तुम्हें नहीं मानेगा, अगर कोई तुम्हें नहीं मानेगा तो तुम अकेले रह जाओगे। और तुमने मान लिया जाना ही जीवन है। यहां धोखा है। मान लिया जाना जीवन नहीं है, जीवन तो जीना है। और तुम जी नहीं रहे, तुम साबित कर रहे हो, तुम प्रमाण जुटा रहे हो। और प्रमाण जुटाने वाला आदमी कभी नाच नहीं सकता। वो हिसाब करता है, वो गिनती करता है, वो अपने ही आनंद को भी कसौटी पर रख देता है। एक लड़का मेरे पास आया, वो बोला मेरे भीतर शांति नहीं टिकती। मैंने कहा क्योंकि तुम्हारे भीतर टिकने का साहस नहीं, तुमने टिकना कभी सीखा ही नहीं। तुम भागना सीख गए हो, और भागना अब तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी पहचान बन गई है। वो बोला जब मैं अकेला होता हूं तो कुछ खा जाता है मुझे। मैंने कहा हां, वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा असली चेहरा है, और तुम उससे भागते हो क्योंकि तुमने तैयारी कर ही ली है झूठे चेहरे की। तुमने तैयारी कर ही ली है दिखने की, तुमने तैयारी कर ही ली है भीड़ में खो जाने की। भीड़ में खो जाना आसान है, भीड़ में जिम्मेदारी नहीं रहती, भीड़ में अपने आप से सामना नहीं होता। भीड़ में तुम्हें लगता है मैं सुरक्षित हूं, असल में भीड़ में तुम सबसे ज्यादा सुरक्षित हो, क्योंकि भीड़ तुम्हें मान्यता देती है और मान्यता छीन भी सकती है। और जब मान्यता छीनती है तब तुम्हारा पूरा भवन गिर जाता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर अपना आधार नहीं है। तुमने अपना आधार बाहर बना लिया है, तुमने अपना आधार दूसरों की आंखों में रख दिया है, तुमने अपना आधार तालियों में रख दिया है, तुमने अपना आधार चर्चा में रख दिया है। अब सुनो, तुम्हारी बेचैनी का नाम छूट जाने का भय है, और इस भय का असली भोजन तुलना है। तुम तुलना करते हो इसलिए तुम जलते हो, तुम तुलना करते हो इसलिए तुम घुटते हो, तुम तुलना करते हो इसलिए तुम्हें लगता है मैं कम। तुम अपने भीतर देखो, जब तुम शांत बैठे होते हो, कोई खबर आती है कि कहीं कुछ हो रहा है, और अचानक तुम्हारा मन उठ खड़ा होता है। तुम्हें लगता है मुझे वहां होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां होने से तुम महत्वपूर्ण हो जाओगे, और तुम्हें महत्व चाहिए। तुम्हें जीवन नहीं चाहिए, तुम्हें महत्व चाहिए। तुम्हें यह बात कठोर लगेगी पर यह सच है। महत्व की भूख प्रेम की भूख नहीं है, महत्व की भूख अहंकार की भूख है। और अहंकार जितना भूखा उतनी बेचैनी, अहंकार जितना भूखा उतना डर, अहंकार जितना भूखा उतना भागना। अब मैं तुम्हें पकड़ाता हूं, तुम कहते हो मुझे आनंद चाहिए, पर तुम्हारी क्रिया बताती है मुझे स्वीकृति चाहिए। तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, पर तुम्हारा मन बताता है मुझे चर्चा चाहिए। तुम कहते हो मैं मुक्त होना चाहता हूं, पर तुम्हारी आदत बताती है मैं भीड़ का गुलाम। तुम्हें यह गुलामी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि यह गुलामी लोहे की जंजीर नहीं है, यह गुलामी विचारों की जंजीर है, यह गुलामी तुलना की जंजीर है, यह गुलामी मान्यता की जंजीर है।
और सबसे खतरनाक जंजीर वही होती है जो दिखाई नहीं पड़ती। तुमने ध्यान दिया है, जब कोई कहता है मैं कहीं जा रहा हूं, तुम्हारे भीतर क्या होता है? एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है। तुम मुस्कुराते हो पर भीतर कुछ टूटता है। तुम बोलते हो ठीक है, पर भीतर आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है मैं पीछे रह गया। और यही वो जगह है जहां तुम खुद को धोखा देते हो। तुम मानते हो कि पीछे रहना बुरा है, तुम मानते हो कि आगे रहना अच्छा है। तुमने जीवन को दौड़ बना दिया है, और जीवन दौड़ नहीं है, जीवन तो नृत्य है। दौड़ में तुम पसीना बहाते हो, नृत्य में तुम खिलते हो, लेकिन तुम खिलने से डरते हो, क्योंकि खिलने का अर्थ है अपने होने पर भरोसा, और भरोसा तुम्हारे भीतर नहीं है, तुम्हारे भीतर शक है। तुम्हारे भीतर एक पुराना वाक्य बैठा है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, और मैं पर्याप्त नहीं हूं ही छूट जाने के भय की जड़ है। अब मैं तुम्हें एक और कठोर बात कहता हूं, तुम जितना बाहर भागोगे उतना भीतर डर बढ़ेगा, क्योंकि बाहर भागना भीतर को खाली छोड़ देता है, और खालीपन डर पैदा करता है। इसलिए तुम भागते भी हो और डरते भी हो, तुम दौड़ते भी हो और कांपते भी हो, तुम हंसते भी हो और भीतर रोते भी हो। तुमसे पूछा जाए तुम कैसे हो, तुम कह न सकोगे, तुम बोल न सकोगे, क्योंकि तुमने तैयारी कर ही ली है ठीक दिखने की। और ठीक दिखने वाला आदमी सच बोल नहीं पाता, वो अभिनय करता है, और अभिनय करते करते वो खुद को भूल जाता है। यही कारण है कि तुम्हारे भीतर इतना शोर है, और शोर के कारण तुम सुन नहीं पाते। तुम्हें भीतर का रोना सुनाई नहीं पड़ता, तुम्हें भीतर का खालीपन सुनाई नहीं पड़ता, तुम्हें भीतर का डर सुनाई नहीं पड़ता। और जब सुनाई नहीं पड़ता तब तुम समझते हो सब ठीक है। सब ठीक नहीं है, बस शोर ज्यादा है। और तुम मुझे उलझाने आओगे, तुम कहोगे लेकिन सब करते हैं, मैं कहूंगा हमें न उलझा सकोगे, क्योंकि भीड़ सब करते हैं कहकर ही पाप भी करती है और पुण्य भी दिखाती है। भीड़ सब करते हैं कहकर झूठ भी बोलती है और सच से भी भागती है। भीड़ की कसौटी सत्य नहीं होती, भीड़ की कसौटी सुविधा होती है। तुम कहोगे क्या करूं, मेरे मन में बेचैनी है। मैं कहूंगा पहले ये देखो कि ये बेचैनी तुम्हारी है या तुमको दी गई है। तुमने इसे चुना है या तुमने इसे उधार लिया है। तुम इसे जी रहे हो या यह तुम्हें जी रहा है। क्योंकि जब तुम कहते हो मेरा मन बेचैन है, तुम मान लेते हो कि मन मैं हूं, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। मन तुम नहीं हो, मन तो आदतों का ढेर है, मन तो संस्कारों का जाल है, मन तो तुलना की मशीन है, और मशीन को देखने वाला तुम हो सकते हो, पर तुम देखना नहीं चाहते, क्योंकि देखते ही डर की पोल खुल जाएगी, और पोल खुलते ही भीड़ का नशा टूट जाएगा, और नशा टूटते ही तुम्हें पहली बार अपना अकेलापन दिखेगा। अकेलापन नहीं, अपनी वास्तविकता, और वास्तविकता से तुम डरते रहे हो। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा सत्य देता हूं, और यह सत्य ही तुम्हारी चिकित्सा की शुरुआत है। छूट जाने का भय बाहर की बात नहीं है, छूट जाने का भय भीतर की कमी है। तुम भीतर से भर जाओ फिर कुछ भी नहीं छूटता, तुम भीतर से खाली रहो फिर सब छूटता है। क्योंकि खाली आदमी के लिए हर चीज जरूरी हो जाती। खाली आदमी हर तरफ फैल जाता है, खाली आदमी हर तरफ दौड़ता है, और भरा पूरा आदमी जहां है वहीं है। वो भागता नहीं, वो उपस्थित रहता है। अब तुम पूछोगे भरा पूरा कैसे हो? मैं नियम नहीं दूंगा, मैं विधि नहीं दूंगा, मैं तुम पर कुछ थोपूंगा नहीं, क्योंकि थोपना ही तुम्हारी बीमारी का हिस्सा है। तुम पर बचपन से थोपे गए हैं, और हर थोपा हुआ नियम तुम्हें और कमजोर करेगा। मैं बस तुम्हें एक दिशा दिखाऊंगा। देखो देखो कि जब छूट जाने का डर उठता है तब तुम्हारे भीतर क्या होता है। देखो कि तुम किससे तुलना कर रहे हो, देखो कि तुम क्या साबित करना चाहते हो, देखो कि तुम किसकी आंखों में जी रहे हो। और देखते देखते तुम एक बात पकड़ लोगे, तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी बेचैनी तुम्हारे भीतर बैठा हुआ समाज है, तुम्हारी बेचैनी तुम्हारे भीतर बैठी हुई भीड़ है। और भीड़ का स्वभाव है भागना।
भीड़ ठहर नहीं सकती, भीड़ मौन नहीं सह सकती, भीड़ अपने आप को नहीं सह सकती। इसलिए जब तुम ठहरते हो भीड़ भीतर विरोध करती है। वो कहती है उठो कहीं कुछ हो रहा है, वो कहती है उठो कहीं तुम पीछे न रह जाओ, वो कहती है उठो कहीं लोग तुम्हें भूल न जाएं। और तुम उठ जाते हो, तुम फिर भाग जाते हो, और फिर तुम तुक जाते हो, और फिर तुम दुखी हो जाते हो, और फिर तुम कहते हो मेरा जीवन भारी है। जीवन भारी नहीं है, तुमने उसे भारी बना लिया है। तुमने उस पर तुलना की चट्टान रख दी है, तुमने उस पर मान्यता का बोझ रख दिया है, तुमने उस पर कहीं मैं रह न जाऊं का पत्थर रख दिया है, और फिर तुम उसी बोझ के साथ चलते हो। इस पहले भाग में मैं बस इतना ही तोड़ना चाहता हूं, यह भ्रम कि कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा, तुम छूट रहे हो। और तुम इसलिए छूट रहे हो क्योंकि तुम यहां नहीं हो, तुम अभी नहीं हो, तुम अपनी श्वास में नहीं हो, तुम अपनी आंखों में नहीं हो, तुम अपने होने में नहीं हो, तुम भीड़ में हो, तुम तुलना में हो, तुम कल्पना में हो। अभी से अभी समझ लो, जो अभी नहीं जीता वो कभी नहीं जिएगा, जो अभी से बाहर है वो जीवन से बाहर है। और छूट जाने का भय तुम्हें अभी से बाहर रखता है। यही उसकी चाल है, यही उसकी गुलामी है। कहने को इतना ही, बाकी जो सचमुच सुनना हो वह भीतर की चुप्पी में सुनना। तुम्हें लगता है कि तुम बस थोड़े बेचैन हो, नहीं, तुम्हें एक बीमारी पकड़े हुए है, और बीमारी का नाम है तुलना। तुलना सबसे चालाक जहर है, क्योंकि यह तुम्हें मारती भी है और तुम इसे समझते भी नहीं। तुलना तुम्हारे भीतर आग भी लगाती है और तुम उसे प्रेरणा कह देते हो। तुम कहते हो मैं बस आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं कहता हूं झूठ। तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते, तुम किसी से आगे निकलना चाहते हो। आगे बढ़ना सुंदर है, किसी से आगे निकलना कुरूप है। आगे बढ़ना भीतर का फूल है, किसी से आगे निकलना अहंकार की सड़ांध है। और यही अहंकार तुम्हें कहीं मैं रह न जाऊं का गीत सुनाता है। ये गीत तुमने नहीं चुना, ये गीत तुम्हें सिखाया गया, ये गीत तुम्हारे कानों में डाला गया। तुम बचपन से सुनते आए, देखो वो आगे है, देखो वो तेज है, देखो वो अच्छा है, देखो वो जीत रहा है। और तुमने तैयारी कर ही ली अपने को कम समझने की, तुमने तैयारी कर ही ली अपने को परखते रहने की, तुमने तैयारी कर ही ली अपनी तुलना करते रहने की। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि तुलना तुम्हें किस हद तक तोड़ रही है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि तुलना तुम्हें वर्तमान से कैसे बाहर फेंक रही है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि तुलना तुम्हारे भीतर कैसे अभाव पैदा कर रही है। तुम्हें क्या लगता है ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या वही तुलना है, बस थोड़ी ज्यादा गर्म। ईर्ष्या वही तुलना है, बस थोड़ी ज्यादा जहरीली। तुम किसी को हंसता देखते हो, तुम्हारा मन कहता है मेरे पास क्यों नहीं। तुम किसी को आगे जाते देखते हो, तुम्हारा मन कहता है मैं क्यों पीछे। तुम किसी को लोकप्रिय होते देखते हो, तुम्हारा मन कहता है मुझे क्यों नहीं देखा जा रहा। और यही तुम्हारा दुख है। दुख जीवन से नहीं आता, दुख तुम्हारी तुलना से आता है। जीवन तुम्हें जैसा है वैसा देता है, तुम उस पर अपना हिसाब लगाते हो, तुम उस पर अपना तराजू रखते हो, तुम उस पर अपना बाजार रखते हो, और फिर तुम कहते हो मैं दुखी हूं। मैं तुमसे पूछता हूं तुम्हारे भीतर ये बाजार क्यों है? क्यों तुम हर चीज का मूल्य पूछते हो? क्यों तुम हर चीज का परिणाम मांगते हो? क्यों तुम हर चीज में रैंक ढूंढते हो? क्योंकि तुम्हें मनुष्य नहीं बनाया गया, तुम्हें प्रतियोगी बनाया गया, तुम्हें प्रेमी नहीं बनाया गया, तुम्हें विजेता बनाया गया। और जो जीत के लिए जीता है वो जीता नहीं, वो सिर्फ दौड़ता है, और दौड़ते आदमी के भीतर एक अनिवार्य दुख है। क्यों? क्योंकि दौड़ का कोई अंत नहीं। आज तुम किसी से आगे निकलोगे, कल कोई तुम्हारे आगे निकल जाएगा, और फिर तुम जलोगे, और फिर तुम भागोगे, और फिर तुम थकोगे। मैं तुम्हें एक बहुत कड़वी बात कहता हूं, तुलना का अंत मौत के साथ भी नहीं होता। तुलना मरते समय भी कहती है मैं क्या बन पाया। तुलना आखिरी श्वास तक हिसाब मांगती है। तुम कहते हो मैं बस अच्छा बनना चाहता हूं, मैं कहता हूं तुम अच्छा नहीं बनना चाहते, तुम अच्छा दिखना चाहते हो। और अच्छा दिखने वाला आदमी सच में अच्छा कभी नहीं होता, वो सिर्फ मुखौटा बदलता है। मुखौटा बदलना सरल है, भीतर बदलना कठिन है।
और तुमने तैयारी कर ही ली है सरल रास्ते की। अब समझो, कहीं मैं रह न जाऊं का असली अर्थ, इसका अर्थ है मैं अपने होने पर भरोसा नहीं करता। इसका अर्थ है मेरा केंद्र बाहर है। इसका अर्थ है मैं दूसरों की आंखों से जी रहा हूं। जब तुम दूसरों की आंखों से जीते हो तब तुम्हें हमेशा डर रहेगा, क्योंकि दूसरों की आंखें बदलती रहती हैं। आज वे तुम्हें देखते हैं, कल वे किसी और को देखने लगेंगे और तुम गिर जाओगे। यही कारण है कि जो आदमी चर्चा में जीता है वो भीतर से कांपता है। वो बाहर से मुस्कुराता है, भीतर से कांपता है। वो बाहर से हंसता है, भीतर से सिसकता है। तुम कह न सकोगे कि तुम जलते हो, तुम बोल न सकोगे कि तुम्हें ईर्ष्या है, क्योंकि वो न समझेंगे। वे कहेंगे ये तो सामान्य है, और सामान्य ही सबसे बड़ा धोखा है। भीड़ का सामान्य पागलपन है। तुम्हें यह भी दिखाई नहीं पड़ता कि तुलना तुम्हें प्रेम से कैसे काट देती। तुम मित्रता में भी तुलना करते हो, तुम रिश्ते में भी तुलना करते हो, तुम परिवार में भी तुलना करते हो। तुम अपने ही भाई को देखते हो और मन में हिसाब चलने लगता है, और जहां हिसाब शुरू हो गया वहां प्रेम नहीं बचता। प्रेम हिसाब नहीं करता, प्रेम उपस्थित रहता है। प्रेम तुलना नहीं करता, प्रेम स्वीकार करता है। तुलना स्वीकार नहीं करती। तुलना कहती है तुम कम हो, और तुम कम हो का वाक्य ही तुम्हारा नरक है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। तुम एक कमरे में बैठे हो, तुम शांत हो। अचानक तुम सुनते हो कि कहीं कुछ हो रहा है। तुम्हारा मन हिल जाता है, तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है, चलो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है अगर मैं नहीं गया तो मैं रह जाऊंगा, और तुम गए। वहां शोर था, हंसी थी, चेहरे थे। तुमने 2 घड़ी राहत ली, फिर तुम घर आए। फिर वही खालीपन, फिर वही बेचैनी, फिर वही डर। तुम कहोगे तो गलती शोर में नहीं। मैं कहूंगा गलती शोर में भी नहीं, गलती तुम्हारे केंद्र में है। केंद्र बाहर है इसलिए तुम बाहर दौड़ते हो। केंद्र भीतर होता तो शोर भी तुम्हें हिला नहीं पाता। भीड़ तुम्हें नचा रही है और तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने तैयारी कर ही ली है भीड़ के नियमों की। भीड़ कहती है जो छूट गया वो हार गया, और तुमने मान लिया। मैं तुमसे पूछता हूं, छूट गया तो क्या? क्या जीवन का सत्य किसी घटना में है? क्या जीवन का अर्थ किसी तमाशे में है? क्या जीवन की गहराई किसी बाहर में है? अगर जीवन बाहर है तो जानवर सबसे ज्यादा जीते हैं। वे हर जगह हैं, वे हर गंध में हैं, वे हर आवाज में। लेकिन मनुष्य का जीवन बाहर नहीं है, मनुष्य का जीवन भीतर है। मनुष्य का जीवन चेतना है, और चेतना दौड़ नहीं सकती, चेतना भाग नहीं सकती, चेतना सिर्फ देख सकती है। यहां तुम्हारी क्रांति शुरू होती है। तुम्हें दौड़ नहीं रोकनी है, तुम्हें देखना शुरू करना है, क्योंकि जो देख लेता है वह स्वतः ठहर जाता है, और जो ठहर गया वही पहली बार है। अब मैं तुम्हें एक बहुत सीधा संकेत देता हूं। जब भी कहीं मैं रह न जाऊं उठे, उसी क्षण अपने भीतर देखो मैं किससे तुलना कर रहा हूं। उस तुलना को पकड़ो, वही तुम्हारा रोग छुपा है। और अगर तुम ईमानदार हो तो तुम पाओगे तुलना के पीछे ईर्ष्या है, ईर्ष्या के पीछे हीनता है, हीनता के पीछे तुम्हारा बचपन है, और बचपन के पीछे समाज की शिक्षा है। तुम्हें सिखाया गया अपने होने पर भरोसा मत कर, तुम्हें सिखाया गया अपने भीतर मत उतर, तुम्हें सिखाया गया बाहर जीत तभी तुम हो। और तुमने तैयारी कर ही ली है इस झूठ की। अब इस झूठ को तोड़ने का एक ही उपाय है। तुम खुद को सिद्ध करने की बीमारी छोड़ो, तुम खुद को देखने की कला सीखो। देखना ही ध्यान है, देखना ही प्रार्थना है, देखना ही तुम्हारी वास्तविक मुक्ति है। और याद रखना, मैं तुम्हें कोई नैतिकता नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा। मैं तुम्हें सिर्फ यह बता रहा हूं कि तुलना तुम्हारे भीतर कैसे आग लगाती है। और आग दिख जाए तो आग बुझाने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, बस ईंधन हटाना पड़ता है। तुलना ईंधन है, इसे हटाओ। और हटाने का तरीका लड़ाई नहीं है, हटाने का तरीका जागरूकता है। अब इस भाग का अंत में एक चोट से करता हूं। तुम्हें कुछ छूटने का डर नहीं है, तुम्हें अपने आप के कम होने का डर है, और यह डर भीड़ ने तुम्हें दिया है। तुम इसे वापस कर सकते हो, लेकिन तुम कह न सकोगे, तुम बोल न सकोगे,
क्योंकि वो न समझेंगे। तो उन्हें समझाने मत जाओ, खुद को समझो। अब तुम ध्यान दो, तुम्हारा छूट जाने का भय केवल भीड़ से नहीं जुड़ा है, तुम्हारा छूट जाने का भय तुम्हारे रिश्तों तक उतर आया है। तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम सुरक्षा खोज रहे हो। तुम साथ नहीं चाह रहे, तुम गवाही चाह रहे हो कि कोई तुम्हें चुन रहा है। और जहां गवाही चाहिए वहां प्रेम नहीं बचता। प्रेम में कोई प्रमाण नहीं मांगता, प्रेम में कोई रसीद नहीं चाहिए। पर तुम रसीद मांगते हो, तुम बार बार पूछते हो तुम मुझे चाहते हो ना, तुम बार बार टटोलते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी कीमत रखता हूं। और ये पूछना ही तुम्हारी गुलामी है। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, तुम अपने ही रिश्ते को बाजार बना रहे हो। मैं तुमसे एक बात साफ कह देता हूं, जहां कहीं मैं छूट न जाऊं, बैठ जाए, वहां प्रेम मरने लगता है, क्योंकि प्रेम ठहरता है और तुम्हारा भय तुम्हें भागाता है। तुम एक आदमी को जानते हो, तुम उसके साथ होते हो, फिर भी तुम्हारा मन वहां नहीं है। तुम सोच रहे हो कहीं और क्या चल रहा है, तुम सोच रहे हो किसने क्या कहा, तुम सोच रहे हो किसने किसको देखा, और तुम उसी क्षण खो जाते हो। साथ में होते हुए भी तुम साथ नहीं होते। यहां तुम्हारी बीमारी और गहरी हो जाती है। तुम रिश्ता भी निभाते हो और रिश्ता भी छोड़ने की तैयारी रखते हो। तुम भीतर हमेशा एक दरवाजा खुला रखते हो ताकि भाग सको। तुम कहोगे ये सावधानी है, मैं कहूंगा ये डर है। और डर प्रेम का शत्रु है। डर के साथ प्रेम नहीं पनपता, डर के साथ केवल समझौता पनपता है। अब मैं तुम्हें पकड़ाता हूं, तुम्हें रिश्ते में दुख क्यों होता है? क्योंकि तुम उम्मीद से भर देते हो, तुम दूसरे को जिम्मेदार बना देते हो मेरी खुशी के लिए, तुम दूसरे को जिम्मेदार बना देते हो मेरी मान्यता के लिए, और फिर तुम उसे पकड़ते हो, तुम उसे बांधते हो, तुम उसे घेरते हो, तुम उसे अपनी शर्तों में ढालते हो, और तुम इसे प्रेम कहते हो। ये प्रेम नहीं है, ये कब्जा है, ये भय है, ये अहंकार है। छूट जाने का भय तुम्हें कब्जा सिखाता है, क्योंकि जो डरता है वो पकड़ता है, जो डरता है वो जकड़ता है, और जो जकड़ता है वो अंत में खुद घुटता है। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि तुम अपने भीतर कितने अकेले हो। तुम उस अकेलेपन को दूसरे के कंधे पर रख देते हो। तुम कहते हो मेरे पास कोई है इसलिए मैं हूं। यह झूठ है। किसी के होने से तुम नहीं होते, तुम्हारे होने से ही कोई तुम्हारे पास हो सकता है, लेकिन तुम कह ना सकोगे, तुम बोल ना सकोगे, क्योंकि वो न समझेंगे। वो कहेंगे रिश्ता तो यही है, वो कहेंगे प्यार में तो यही होता है, और उन्होंने तैयारी कर ही ली है झूठ को सामान्य कहने की। अब मैं तुम्हें और गहराई में ले चलता हूं। ये जो तुम्हारा दिखावा है, ये भी छूट जाने के भय से जुड़ा है। तुम दिखाते हो कि मैं सफल हूं, तुम दिखाते हो कि मैं खुश हूं, तुम दिखाते हो कि मैं मजबूत हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है अगर सच दिख गया तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तुमने तैयारी कर ही ली है चेहरे की, तुमने तैयारी कर ही ली है मुस्कान की, तुमने तैयारी कर ही ली है भीतर के रोने को छिपाने की। और याद रखना, जो अपने दुख को छिपाता है वो दुख से मुक्त नहीं होता, वो दुख को गहरा कर देता है, क्योंकि अब दुख के ऊपर झूठ की परत भी है। तुम कहते हो मैं ठीक हूं, तुम कहते हो सब बढ़िया है, तुम कहते हो कोई दिक्कत नहीं, और भीतर क्या? भीतर कांपता हुआ बच्चा, भीतर सिहरता हुआ मन, भीतर खालीपन का कुआं। तुम्हें खालीपन से डर लगता है, इन सब से तुम शोर भरते हो। तुम्हें मौन से डर लगता है, इन सब से तुम भीड़ भरते हो। तुम्हें अपने आप से डर लगता है, इन सब से तुम दूसरे की सांस पर जीना चाहते हो। यहां तुम समझ लो मान्यता क्या है। मान्यता भीख है, और भीख चाहे सोने की थाली में मिले, भीख ही रहती। तुम्हें लोग सराहें तुम फूल जाते हो, लोग न सराहें तुम मुरझा जाते हो। मैं पूछता हूं तुम क्या हो, फूल या गुब्बारा? जो मनुष्य दूसरों के शब्दों से फूलता मुरझाता है, वो अपने केंद्र से गिर गया है, वो अपने घर से बाहर रह रहा है, वो किराए के कमरे में जी रहा है। और जो किराए के कमरे में जीता है वो हमेशा डरेगा, क्योंकि मालिक कभी भी निकाल सकता है। तुम कहते हो मैं रिश्ते में हूं इसीलिए सुरक्षित हूं, मैं कहता हूं झूठ। तुम बस एक नई असुरक्षा में हो। अब डर ये नहीं कि मैं अकेला हूं, अब डर यह है कि कहीं मुझे छोड़ न दिया जाए। और यह डर तुम्हें छोटा करता है, यह डर तुम्हें झूठ बोलने पर मजबूर करता है, यह डर तुम्हें अभिनय करने पर मजबूर करता है,
ये डर तुम्हें अपने ही सत्य से धोखा कराता है। तुम्हें याद है, जब तुम सच बोलते हो तो भीतर हल्कापन आता है, और जब तुम झूठ बोलते हो तो भीतर बोझ आता है। लेकिन तुम बोझ चुनते हो क्योंकि तुम हल्केपन से भी डरते हो। हल्कापन तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, और स्वतंत्रता तुम्हें अजनबी लगती है। तुमने तैयारी कर ही ली है गुलामी की। अब इस भाग की चोट सुनो। तुम अकेले नहीं हो इसलिए खुश नहीं हो, तुम खुश नहीं हो इसलिए अकेलेपन से डरते हो। ये उल्टा है, और इसी उल्टेपन में तुम जी रहे हो। खुशी अकेलेपन के खिलाफ नहीं है, खुशी तो भीतर की परिपूर्णता है। और जो भीतर परिपूर्ण हो गया वो अकेला भी बैठता है तो उत्सव है, वो साथ में बैठता है तो भी उत्सव है। लेकिन तुम्हारे साथ में भी डर है, तुम्हारे अकेले में भी डर है, क्योंकि तुमने अपने भीतर कोई दीप नहीं जलाया। तुम दूसरों की आंखों से रोशनी मांग रहे हो, और जो रोशनी उद्धार हो वो बुझती रहती है। इसलिए तुम्हें बार बार मांगना पड़ता है, इसलिए तुम्हें बार बार साबित करना पड़ता है, इसलिए तुम्हें बार बार दिखाना पड़ता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता दूं बिना किसी सजावट के। तुम्हारे रिश्ते की सुंदरता पकड़ में नहीं है, तुम्हारे रिश्ते की सुंदरता उपस्थिति में है। और उपस्थिति तभी आती है जब तुम्हारा मन ये चिंता छोड़ दे कि कहीं मैं रह न जाऊं। क्योंकि जो हर क्षण भाग रहा है वो प्रेम कहां करेगा, जो हर क्षण बचा रहा है वो खुल कैसे पाएगा। अब इस भाग में बस इतना ही। तुम्हें यह देखना है कि तुम प्रेम नहीं मांग रहे, तुम मान्यता मांग रहे हो। और मान्यता मांगने वाला आदमी किसी भी दिन टूट सकता है, क्योंकि मान्यता भीड़ देती है और भीड़ छीन लेती है। तुम कह न सकोगे, तुम बोल न सकोगे, क्योंकि वो न समझेंगे। तो उन्हें समझाने मत जाओ, अपने भीतर देखो। अब सुनो, तुम्हें जिस चीज ने पकड़ा है वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ भय है। और भय का सबसे बड़ा जादू यही है, वह तुम्हें भागाता है। भागते हुए आदमी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। भागते हुए आदमी को बस दिशा दिखती है, और दिशा भी उद्धार। तुम्हें लगता है मैं रुक गया तो मैं रह जाऊंगा। मैं कहता हूं तुम रुके नहीं तो तुम खो जाओगे। छूट जाने का भय तुम्हें यह नहीं कहता कि कुछ छूट रहा है, छूट जाने का भय तुम्हें यह कहता है कि तुम कम हो। और तुम कम हो की आवाज तुम्हारी नहीं है, यह आवाज भीड़ की है, यह आवाज समाज की है, यह आवाज तुम्हारे भीतर बैठा हुआ पुराना पहरेदार है। अब तुम्हें एक बात साफ समझनी होगी, तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। मन तो आदत है, मन तो तुलना है, मन तो चिंता है, मन तो शोर है। और जो इसे देख सकता है वही तुम्हारा सत्य है। तुम कहोगे मैं देख कैसे पाऊं? मैं कहूंगा क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि तुमने तैयारी कर ही ली है भागने की। भागना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, भागना तुम्हारी सीख है। अब मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दूंगा, नियम वही पुरानी बीमारी है। मैं तुम्हें सिर्फ एक उपाय दूंगा, देखना। जब भी भीतर उठे कहीं मैं रह न जाऊं, ठहर जाना, बस एक श्वास गहरी, और भीतर देखना ये आवाज कहां से उठ रही है। ये तुम्हारे पेट में उठेगी, ये तुम्हारी छाती में कसेगी, ये तुम्हारे गले में गांठ बनेगी। बस देखना, लड़ना मत, समझाना मत, भागना मत। क्योंकि जो चीज देखी जाती है वह कमजोर पड़ जाती है, और जो चीज बिना देखे चलती है वही तुम्हें चलाती है। तुम्हारी गुलामी का कारण भय नहीं, तुम्हारी गुलामी का कारण अचेतनता है। भय तो बस लक्षण है, बीमारी है होश का अभाव। अब याद रखना, छूट जाने का भय तुम्हें बाहर नहीं ले जाता, छूट जाने का भय तुम्हें अभी से बाहर ले जाता है। और जो अभी से बाहर है वो जीवन से बाहर है। अब उल्टाव यह है, भीड़ का आदमी हर जगह होना चाहता है, जागा हुआ आदमी जहां है वहीं पूरा होता है। भीड़ का आदमी पूछता है लोग क्या कहेंगे, जागा हुआ आदमी पूछता है मैं क्या देख रहा हूं। भीड़ का आदमी मान्यता मांगता है, जागा हुआ आदमी मौन मांगता है। और मौन मांगने का अर्थ यह नहीं कि तुम जंगल भाग जाओ, मौन का अर्थ है भीतर की दौड़ रुक जाए, मौन का अर्थ है मन का शोर उतर जाए। अब तुम पूछोगे शोर उतरता कैसे है? मैं कहता हूं शोर को मत हटाओ, शोर को देखो। शोर हटाने की कोशिश भी शोर है, दमन भी शोर है, जिद भी शोर है। बस साक्षी रहो, और साक्षी होने का सबसे सरल द्वार है श्वास।
जब भी तुम भागने लगो, श्वास पर लौट आना। जब भी तुम्हें लगे कुछ हो रहा है, मैं नहीं हूं, श्वास पर लौट आना। श्वास तुम्हें यहां लाती है और यहां ही जीवन है, वहां नहीं, कल नहीं, कहीं और नहीं, यहां। अब तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम कहीं नहीं पहुंच रहे, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम कहीं टिक नहीं रहे। जो टिक गया वही देखेगा, जो देखेगा वही मुक्त होगा। अब यह मत कहो मैं तो कमजोर हूं, यह भी बहाना है, यह भी वही पुरानी आवाज है, यह भी भीड़ की भाषा है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस बिखरे हुए हो, और बिखराव का कारण है हजार दिशाएं। भीड़ तुम्हें हजार दिशाएं देती है और तुम सोचते हो ये विकल्प है। ये विकल्प नहीं है, ये उलझन है। जागृति का पहला स्वाद है एक सरलता, एक केंद्र, एक भीतर का घर। और उस घर में पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम्हें बस भागना छोड़ना है। तुम कहोगे अगर मैं भागना छोड़ दूं तो लोग आगे निकल जाएंगे, मैं कहूंगा निकल जाने दो। तुम्हें उनसे जीतना नहीं है, तुम्हें अपने आप से मिलना है। और जो अपने आप से मिल गया वो किसी से हार नहीं सकता, क्योंकि अब उसके भीतर तुलना नहीं है, अब उसके भीतर ईर्ष्या नहीं है, अब उसके भीतर कम होने का घाव नहीं है। तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर यह देखना है मैं किसके लिए जी रहा हूं। तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर यह देखना है मैं किससे डर रहा हूं। तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर यह देखना है मैं किसको साबित कर रहा हूं। और जब यह दिखाई पड़ जाए तो बहुत बड़ा बोझ गिरता है, क्योंकि तुम पहली बार समझते हो मैं जीवन नहीं जी रहा था, मैं भूमिका निभा रहा था। भूमिका छोड़ते ही जीवन शुरू होता है। अब मैं तुमसे इतना ही कहता हूं, तुम्हें कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उपस्थित होने की जरूरत है। और उपस्थित होने का अर्थ है इस क्षण में पूरे। पैर जहां है मन भी वहीं, आंख जहां है चेतना भी वहीं, श्वास जहां है तुम भी वहीं। तब छूट जाने का भय अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि भय भविष्य में जीता है और तुम अभी में उतर आए। तुम अभी में उतरोगे तो पाओगे कुछ छूट नहीं रहा, बस तुम जाग रहे हो। और जागने वाला आदमी किसी का गुलाम नहीं रहता, वो भीड़ के हाथों नहीं नाचता, वो मान्यता की भीख नहीं मांगता, वो अपने ही भीतर राजा हो जाता है। अब कहने को इतना ही, बाकी जो सचमुच सुनना हो वो भीतर की चुप्पी में सुनना।